हम्म। चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी, अपालद्दौ जैन परूं ते पर मप्पड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु,
प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे हंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। समझ गए? बाह्य क्रिया का मतलब क्या? जो हमें इंद्रियों के ज्ञान से दिखाई देता है। क्या दिखाई देती है? बाहर में शरीर की क्रिया दिखाई देती है। समझ में आया भैया? उसमें धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर की क्रिया अलग चीज है और आत्मा जुदी वस्तु है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उसकी क्रिया उसमें हो रही है, शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है। बात आई समझ में संजय भैया? दोनों जुदी चीजें हैं ना। आत्मा की क्रिया अलग हो रही है। आत्मा की क्रिया क्या है? जानना देखना, ये आत्मा की क्रिया है। समझ में आया भैया? और आत्मा की क्रिया क्या है? विभाव रूप ले लीजिए आप, हैं मूरागदेश के परिणाम ले लीजिए आप। और शरीर की क्रिया ये आप जानते ही हो, दिखता ही है आपको। उठना बैठना खाना पीना ये सब काय की शरीर की क्रियाएं, भगवान की पूजा भक्ति आदि। समझा? तो पुण्य पाप और धर्म का संबंध शरीर की क्रिया से नहीं है। पहले तो ये निर्णय कर लो। तुम ये समझते हो कि हम मंदिर में आ गए हैं और यहाँ प्रमाद में बैठे हो तो आपको पुण्य हो रहा है। नहीं, भगवान कहते पाप का बंद हो रहा है। क्या कहा भैया डॉक्टर साहब? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हम मंदिर में आ गए हैं तो हमें पुण्य हो रहा है। भगवान कहते नहीं, बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि तो शरीर से बैठे हुए हो। उपयोग कहाँ जा रहा है तुम्हारा हमारा? प्रमाद में जा रहा है, सोने में जा रहा है, या दूसरे विषय भोगों के विचार में जा रहा है। तो पाप का बंद होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो शरीर की क्रिया से क्या लेना देना है पुण्य पाप और धर्म का? अगर हमारा उपयोग पंच परमेष्टि के स्मरण में जाता है, समय में उनकी पूजा भक्ति में जाता है, तो वहां पे शुभ उपयोग होता है डॉक्टर साहब। और वही उपयोग अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, भीतरा का आनंद स्वरूप है,
उसमें उपयोग जाता है तो वीतराग रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आएगी संजय भैया? ये गाथा तो चली जाएगी, फिर अपन दूसरी गाथा पढ़ेंगे इसके बाद। क्या क्रम है ना सबका? सबकी गाथाओं का महत्व तो समझ में आना चाहिए। केवल पेज पलटने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर साहब, भैया, शरीर की क्रिया जुदी चीज है, आत्मा की क्रिया जुदी चीज है, और आत्मा में जो व्यवहार रूप परिणति हो रही वो जुदी चीज है। तीनों जुदी हो रही है। एक समय में तीन क्रियाएं एक साथ होती है संसारी जीवों को। क्या एक समय, समय एक है, समय एक और क्रियाएं तीन। भैया बात समझ में आती है? एक समय और क्रियाएं कितनी हो रही संसारी जीवों को? वही उसी समय शरीर की क्रिया भी हो रही है, उसी समय विभाव रूप परिणति भी हो रही है, आश्रव तत्व मूराग देश के परिणाम, और उसी समय जानने की क्रिया हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? इतना पाठ हमारा पक्का हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो इसे कर लो। समझ में आया भैया? इतना निर्णय करना पड़ेगा। अगर अपने आत्मा का जन्म मरण का अभाव करना है, समझ में आया भैया? 4 गति 84 लाख योनियों के प्रवण से छुट्टी प्राप्त करनी है तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। पड़ेगा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम सब आत्मा हैं और आत्मा ही रहेंगे। आगे रहोगे कि नहीं रहोगे भैया? हैं? बोलो रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे अनादिकाल से हम आत्मा थे, अभी भी आत्मा ही हैं। ये शरीर तो आने जाने की चीज है भैया। जैसे अन्य शरीर छोड़ के आ रहे तैसे ये शरीर भी छूट ही जाएगा। कौन सा तुम्हारे साथ में रहने वाला है? तुम्हारे साथ में तो तुम्हारा आत्मा रहेगा साथ में। कौन रहेगा? जो था, है और रहेगा। तो उसे जानना कि नहीं जानना? भैया जो तुम्हारे साथ रहता हमेशा, उसकी उसका परिचय करना कि नहीं करना? है? गजब हो गया। अनंत काल हो गया ऐसे निकाल दिया, अपने आत्मा का परिचय ही नहीं किया। जो अनादिकाल से हमारे साथ में रहता था और रह रहा है और आगे भी, ऐसा तो नहीं रहेगा। हम्म? क्यों भैया, ऐसा कुछ है तो तुम मत करो परिचय। अगर ऐसा है कि अपना आत्मा, ये शरीर के वियोग होने पर ये हमारे आत्मा का भी वियोग हो जाएगा, तो बिल्कुल अपने आत्मा को जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है क्या किसी के साथ में कि शरीर के वियोग होने पर आत्मा का भी वियोग हो जाता है क्या? है? तो हमारी तो मजबूरी है, आत्मा को जानना हमारी मजबूरी होना चाहिए, जरूरी है क्या भगवान? क्योंकि जब तक हम अपनी आत्मा का परिचय नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। कैसे? जैसे अज्ञान सब घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी पंच इंद्री, ये 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसी परिभ्रमण हो रहा है। और जब आप अपनी आत्मा का परिचय कर लोगे, क्या भगवान, अपने आत्मा को पहचान लोगे, उसी समय परिभ्रमण मिट खत्म होने लगता है। क्या होता है? जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाता है। कब से? जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा पर्याय में, उसी समय से बस। अरे आप कपड़ा है ना, बाल्टी में से गीला कपड़ा निकालते हो कि नहीं निकालते हो? काय के लिए निकालते हो भैया? हैं? सुखाने के लिए निकालते हो, बराबर। तो आपने बाल्टी में से कपड़ा निकाला, बोलो, वो कपड़ा सूखने की प्रक्रिया में कब से चालू हो गया भैया? कब से चालू होगा? है? उसी समय। जैसे ही आपने भरी हुई पानी की बाल्टी में से कपड़े को ऊपर किया और वैसे ही कपड़ा सूखने की प्रक्रिया में आ गया। क्या कहा? तो हमें दिखता तो तब है, तुम्हें दिखता जरूर होगा तब, लेकिन सूखने की प्रक्रिया तो उसकी चालू हो गई। क्या? ऐसे ही जब ये आत्मा
अपने आत्मा का ज्ञान करता है माँ जनवाणी माता के माध्यम से, क्या भगवान, उसे अपने आत्मा की प्रतीति होती है, उसी समय उसकी पर्याय में जो मूल राग द्वेष के परिणाम में सूखने की प्रक्रिया में आ जाते हैं। काय में आ जाते हैं? बात समझ में आती है? हमारे संसार का कारण कौन है? परद्रव्य है कि हमारे आत्मा मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे, वे हमारे संसार के कारण। अब यही नहीं पता है, और बस भगवान की पूजा चल रही है, भगवान की भक्ति चल रही है। क्या कह रहे भगवान? अभी ना तो शरीर की क्रिया का पता, ना आत्मा में होने वाले बेकार भावों का पता, और ना आत्मा का पता। और जो अपने आत्मा को जानते हैं वे शरीर की क्रिया को भी पहचानते हैं, अंदर में होने वाले परिणामों को भी पहचानते हैं। समझ में आया भैया? बोलो कितना लाभ ही लाभ है। अरे आत्मा को जानने पर तत्काल आपकी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए बिना नहीं रहता भगवान। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का संबंध तो तुम्हारे चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है उससे है। अब उससे तो संबंध जोड़ना ही नहीं चाहते हो, और सुखी कर दो भगवान, हमें सुखी कर दो। कहां से सुखी कर देंगे भगवान? एक द्रव दूसरे द्रव का करता है क्या? अरिहंत परमात्मा की वाणी में कहीं भी आया है क्या? कभी आपने ग्रंथों में पढ़ा है क्या? फिर ये भिखारीपना क्यों चल रहा है? अज्ञानता से चल रहा है। क्या भगवान, जितना भी हमारी पर्याय में भिखारीपना चल रहा है वो सब हमारी अज्ञानता की निशानी समझना। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। समझ में आ गया? अरे धर्म क्या चीज है भगवान? धर्म भगवान ने बीतराग रूप धर्म कहा है, आनंद रूप भगवान ने कहा। धर्म तो आनंद रूप होता है, दुख रूप तो आश्रम तत्व होता है। निरंतर दुखी बने रहते, दुखी बने रहते, क्योंकि परद्रव को अपना जान रहे, परद्रव को अपना मान रहे हो, और परद्रव का लक्ष्य करके परिवर्तन कर रहे हो, तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। दुखी होना पड़ेगा, इन संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। हम भगवान क्या करेंगे? भगवान तो मार्गदर्शक हैं, जनवाणी माता तो हमारे लिए मार्गदर्शक है। इसलिए इतनी कड़क बात इस ग्रंथ गाथा के ऊपर लिखी गई है कि बाह्य क्रिया से धर्म नहीं होता है। बाह्य क्रिया से ना तो धर्म होता है, ना पुण्य होता है, और ना पाप होता है। क्या भैया? डॉक्टर साहब, हम्म? पुण्य पाप का और धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणामों से है। बोलो तुम्हारे पास क्या है? परिणाम है कि नहीं है? परिणाम के बिना तो जगत में कोई वस्तु ही नहीं होती भगवान। क्या होती है? तो आप अपने को चाहो जहां ले जाना चाहो ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो भैया? बोलो। नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हो, स्वतंत्रता पड़ी हुई है। आप चाहते हो कि साहब मेरे को जो है देव गति में जाना है, कहाँ जाना है? चिंता मत करो, आप देव गति में चले जाओगे। भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, अपने परिणामों में शुभ शुभ भाव रखिए, तो आप नियम से गारंटी से देव गति में जाने वाले हो। समय में आया भैया, हमें त्रियंच गति में नहीं जाना और नरक गति में नहीं आना, तो वैसे परिणाम मत करिए आप, मत करिए आप। तो पांचों गतियों में ले जाने की व्यवस्था आपके हाथ में है। समझ में आया भैया? आप चाहो तो अपने आप को जो है सिद्धालय में ले जा सकते हो, आप चाहो तो अपने आप को देव और मनुष्य पर्याय में ले जा सकते हो, आप चाहो तो त्रियंच गति और नरक गति में ले जा सकते हो। सारी डोर किसके हाथ में पकड़ा दी है? बोलो। पांचों गतियों की डोर किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है क्या? स्वयं के हाथ में है। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। त्रियंच गति से नरक गति से डर लगता है तो विषय भोग पंचेंद्री के वासना के परिणामों का त्याग करो। भैया अब ये पुरुषार्थ नहीं दिखता डॉक्टर साहब?
है। निराचार भगवंतों ने ऐसी गाथा लिख दी है, 14वें नंबर की गाथा, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में मुक्ति है, हे योगी। इसीलिए परिणामों को पहचानिए। पहचानने का मतलब ये नहीं तुम्हें परिणामों की दृष्टि कराई जा रही है। जब तक तुम परिणामों को पहचानोगे नहीं तो वहां से हटोगे कैसे? अरे पहचानोगे तभी तो हटोगे ना। विषय भोग के परिणाम हो रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषय वासना के परिणाम हो रहे हैं, तो आपको ख्याल में आ गया भाई साहब ये तो जो तिर्यंच गति में ले जाने का परिणाम है, हमें तिर्यंच गति में नहीं जाना भगवान। तो जानोगे तभी तो हटोगे ना। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। क्या भगवान डॉक्टर साहब, इसीलिए परिणामों का ज्ञान करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर की क्रिया से क्या लेना देना, शरीर की क्रिया जुदी चीज है, आत्मा के परिणाम जुदी चीज है। सब परिणामों का खेल है। पांचों गतियां परिणामों से संबंध रखती हैं। संजय भैया, जन्म मरण का अभाव करना है, नहीं करना है तो यहाँ मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बीतरागी मंदिर में आना यानी क्या, जन्म मरण के अभाव के लिए आना। जन्म मरण तो हम अनादिकाल से करते ही चले आ रहे हैं, हमें तो उसका अभाव करना है। क्या करना है? ये लफड़ा झपड़ा नहीं करना हमको, पुण्य ये संसार में रखड़पट्टी नहीं करना अब तो भगवान कहते सीधे चुपचाप चले आइए। जनवाणी माता के द्वारा भव के रहित जन्म मरण के अभाव की औषधि हम तुम्हें देते हैं। तुम अपने जीवन में उसका सेवन करोगे तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। क्या हो जाओगे? भीतरागी देव पर्याय में भगवान बनाने का उपदेश देते हैं, भिखारी बनाने का नहीं। हाँ भैया, इसीलिए यहाँ इतनी कठोर बात लिखी गई है इस गाथा के ऊपर। उसकी कठोरता को समझना पड़ेगा ना भगवान। हम्म? तीनों क्रियाएं जुदी हो रही हैं एक समय में, तीनों क्रियाएं जुदी होती हैं। शरीर की क्रिया जुदी हो रही है। आश्रव तत्व वो जो है, जो दुख रूप पर्याय, टेंशन वाली पर्याय, डॉक्टर साहब है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है तुम्हारे पास में? बोलो है कि नहीं? उसे भगवान आश्रव तत्व कहते हैं। समझ में आया भैया? और एक परिणाम होता है वीतराग आनंद रूप परिणाम, अतीन्द्रिय आनंद रूप परिणाम, जो आज तक ना तो आपने किया है और ना हमने किया है। डॉक्टर साहब, उसे भगवान धर्म कहते हैं। वह वीतरागी रूप परिणाम जो है अपने आत्मा की दृष्टि, अपने आत्मा के आश्रय से होता है। कहां से होता है भगवान? समझ में आए? अब ये काम करना पड़ेगा। करोगे तो धन्यवाद। शेर की पर्याय में शेर ने कर लिया है। महावीर भगवान का शेर की पर्याय में था कि नहीं था? बोलो। पार्श्वनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में था कि नहीं था? त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं ये काम। डॉक्टर साहब, नरक में रहने वाला नार की जीव भी कर लेता है, और मनुष्य का नहीं साहब ये तो बहुत कठिन है। अरे भैया कठिन बिल्कुल नहीं है। तुम यहाँ पे जिनवाणी माता को सुनो, आत्म कल्याण की दृष्टि से सुनो। समझ में आया भैया? अरे धर्म करना सरल है भगवान, क्योंकि धर्म करने का संबंध हमारे आत्मा के साथ में है, परद्रव्यों के साथ में नहीं है। परद्रव्यों के साथ में परद्रव्य का लक्ष्य करने के तो आश्रम तत्व उत्पन्न होता है। क्या? हम्म? अब वो महाश्रम से तो बचना चाहते हैं, उससे छुट्टी निजात प्राप्त करना चाहते भगवान बुद्ध भगवान। प्रभु कैसे हो जाए प्रभु? भगवान बता रहे हैं परद्रव्य को अपना जानना मानना छोड़िए। ये शरीर तुम्हारे लिए परद्रव्य है, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। और शरीर से जितने भी संबंध, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसा के हैं, वे भी परद्रव्य हैं। नहीं उन्हें तो अपना मानेंगे ही मानेंगे साहब। और अपनी आत्मा को क्या बाय तो एक तरफ डाल के रख दिया, क्या कर दिया? टोकरी में डाल के रख दिया। अनादिकाल से ऐसे ही छोड़ते चले आ रहे हैं। अनादिकाल से हमारी आपकी पर्याय विधवा होकर जीवन जी रही है। समझ में आया भैया? कभी उसने सद्भाव का आनंद लिया ही नहीं है।
जैसे किसी का पुरुष है, स्त्री का पुरुष घर में रहता है, बहुत बढ़िया सब कुछ, समझ गए नहीं आप, कोई कमी नहीं है, और वो भी बहुत सुंदर है क्या, लेकिन वो औरत जो है ना विधवा जैसा जीवन जी रही है, तो दोष किसका है? डॉक्टर साहब, अरे उसका पति सब तरह से सामर्थ्यवान है समय, और सबसे सुंदर भी है, सबसे सुंदर भी है विश्व में, और सबसे सामर्थ्यवान भी है, और उसके पास में ही रह रहा है, लेकिन वो स्त्री अपने आप को विधवा जैसा जीवन जी रही, कैसा? तो दोष किसका है? क्यों भैया? है किसका दोष है? ऐसा होता कि नहीं होता है जीवन में? क्या भैया? हम्म? हाँ। ऐसे ही अनादिकाल से हमारे साथ में ऐसा विधवा जैसा ही जीवन जी रहे हैं हम, अनादिकाल से विधवा जैसा ही जीवन जी रहे हैं। अपना चेतन भगवान आत्मा सबसे सुंदर है, सबसे शक्त है, सब गुणों से संपन्न है, शक्तिशाली है, लेकिन पर्याय विधवा जैसा अनुभव कर रही, कैसा? क्या समझ में आए भैया? कभी उसने आत्मा की खबर नहीं ली, और जहां खबर मिलती है वहां खबर लेने के लिए टाइम ही नहीं देता है। भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं, बच्चों को लौकिक पढ़ाई पढ़ने से फुर्सत नहीं, और डाल दिया कट, एक साइड से डाल दिया, फिर उसके बाद क्या? खत्म हो जाएगी मनुष्य पर्याय के बाद, बोलो ये आत्मा कहाँ जाएगा? कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? चार गति में कहीं भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जैसे तुमने परिणाम किए होंगे उन गतियों में चला जाएगा। भगवान से क्या पूछना, भगवान तो बता रहे हैं ना। डॉक्टर साहब, अब हमें विधवा जैसा जीवन नहीं जीना है। अरे मेरे पास कमी क्या है? जो सिद्ध परमात्मा के पास में है वो मेरे पास में भी है, समझ में आया भैया? सिद्ध परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। उनके पास भी अनंत शक्तियां हैं, उनके पास भी चेतन द्रव्य है, और हमारे पास में भी अनंत शक्तियां हैं, चेतन द्रव्य है। वे तो आनंद में आनंद ही आनंद लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पंच परमेष्ठी अपने हैं कि नहीं है? बोलो भैया, जिनकी अपने माला जपते हैं, बोलो उनके अस्तित्व को स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? वे पंच परमेष्ठी किसका आश्रय लिए बैठे हैं? डॉक्टर साहब, स्वयं का है। ये हमें पंच परमेष्ठी से ये सीखना चाहिए। हाँ, केवल माला ही जपते रहना, बस भगवान की पूजा भक्ति करते रहना, उससे क्या होने वाला है? एक आध भाव तुम्हारा स्वर्ग का मिल जाएगा तो अनंत बार तुम स्वर्ग में जा चुके हो। अपना हिसाब किताब तो लगा के देखो। भगवान कहते हैं ये जीव एक इंद्रिय निगोद से निकल के दो इंद्रिय आदि पर्याय में साधिक 2000 सागर के लिए आता है। कितने के लिए? कितने के लिए भैया? 2000 साधिक के लिए, है ना? जिसमें 1260 अथवा 1360 दोनों कथन सुनने में आ जाते हैं, समझ गया? स्वर्ग में जाता है 640 740, नरक में रहता है, तो 2000 तो तुम्हारे वहीं पूरे हो गए। अब क्या बचा भैया हमारे तुम्हारे पास में? क्या बचा? साधिक बचा, साधिक यानी कुछ अधिक। वे तुम्हारे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी, असंगी, त्रियंच के, और मनुष्य पर्याय के। ये तो अधिकतम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको साधिक 2000 सागर पूरे करना पड़े। कहो तो बीच में ही तुम जो है भाई साहब दो इंद्री पर्याय में आए और फिर चलेगा निगोद में। जैसे कोई खिलाड़ी होता है ना, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए आप, हैं पिच पे उतरा है, वनडे की मैच चल रहा है, कहो तो वो जो है 50 ओवर पूरे खेल ले, कोई आउट ही नहीं हो, और कहो तो पहली बॉल पे समझ में आएगी? डॉक्टर साहब, इसीलिए स्वर्ग की वांछा मत करो। अरे स्वर्ग तो तुम्हें वैसे ही मिलने हैं, क्योंकि अभक्ष का सेवन तुम करते नहीं हो। समझ में आया भैया? क्या?
दारू वारू पीते नहीं हो, मांस तुम खाते नहीं हो, और पंचेंद्रिय की विषय वासनाओं के ऐसे तीव्र परिणाम भी नहीं है, तो स्वर्ग में तो हमें तुम्हें वैसे ही जाने हैं। क्या कहा? समझ में आए डॉक्टर साहब? तो वैसे ही जाना है। अब हमें कुछ नया काम करना है अपनी आत्मा की पर्याय में, जो अनादि काल से नहीं किया है। वह कहते भगवान धर्म, वीतराग रूपी धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। क्या भगवान? वो हमें प्रकट करना है। भगवान कहते अपने आत्मा का परिचय कर लो। तीन क्रियाएं संसारी जीवों को एक समय में होती हैं। शरीर की क्रिया जुदी है, ये हाथ चल रहा है, ये इसको आत्मा नहीं हिलाता है। आत्मा उस समय क्या कर रहा है? जानने का काम कर रहा है। समझ में आया भैया? और शरीर का लक्ष्य करके रागादिक परिणतियां होती हैं। नहीं आई समझ में? क्या कह रहे? निर्णय करो। आत्मा शरीर की क्रिया कर सकता है नहीं कर सकता है? हम तो माने बैठे हुए हैं क्या संजय भैया? कैसे नहीं कर सकता है? अभी हो गया पैरालिसिस, हो गया, जरा करके बता दो जरा। छोड़ दो ना अहंकार। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कितने मरीज रहते हैं, उनकी इच्छा हो रही है कि हम भी जाएं पलासिया में, घूम फिर के आए, अपने यार दोस्तों से मिल के आए, लेकिन पैरालिसिस से ग्रस्त हो गया है। तो इच्छा से भी नहीं होता है। ये हाथ जो ऊपर होता है ना भगवान, ये तुम्हारी इच्छाओं से भी नहीं होता है। इसके जो अनंत पुद्गल परमाणु है, किसके? ये हाथ के जो अनंत पुद्गल परमाणु हैं, ये अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में अत्यंत भाव है, वज्र की दीवाल है। और आत्मा तो अरूपी चैतन्य आत्म वस्तु है। जब रूपी रूपी का ही कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा रूपी का कार्य कैसे कर सकता है भगवान? डॉक्टर साहब, क्या वस्तु स्वरूप है। समझ में आया भैया? इसका ज्ञान करो, और ज्ञान करके निर्णय करो कि प्रभु आप बिल्कुल सत्य कहते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमको। क्या कहा भगवान? कि शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, राग की क्रिया जुदी होती है, और जानने देखने की आत्मा की क्रिया जुदी होती है। समझ में आया भैया? अब ऐसा जब निर्णय ज्ञान में होगा, समझ में आया डॉक्टर साहब, तो कहीं फिर मिलावट का धंधा ही नहीं होगा। भेद ज्ञान पर्याय में जागृत हो गया। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। इसे भगवान धर्म कहते हैं। अब तुम मिलाओगे अपने में क्या? जब आपका निर्णय हो चुका है भगवान, जब आपको मालूम पड़ गया कि रेत में से तेल नहीं निकलना है, तो कितना दिमाग लगाओगे उधर? बोलो कितना दिमाग लगाओगे? या तो आपका निर्णय नहीं है, निर्णय है तो उधर देखना पसंद करोगे क्या? है? समझ में आया भैया? ऐसे ज्ञानी तो निर्णय करे बैठे हुए हैं। ज्ञानी जानते हैं शरीर की क्रिया जुदी हो रही है, समझने समझाने की क्रिया जुदी है, राग की क्रिया, और आत्मा जानने देखने वाली चेतन वस्तु जुदी है। जब पर्याय में इस प्रकार का सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसे आप वहां पढ़ते हो, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जाए। आगे बोलो। है? है? फिर ये क्या है वो डॉक्टर साहब? ये फिर ये चीज क्या है? धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जाए, सब सुलभ कर जाए। बाहर में जितना भी वैभव मिलता है आपके पूर्व पुण्य के उदय से मिलता है, और वर्तमान में जो कमाने का भाव हो रहा है वो पाप भाव है। बाकी लॉटरी कल खुलेगी, कल यानी आने वाले भविष्य में खुलेगी। निर्णय करो। कर्म की सत्ता है हमारे आत्मा के साथ में, अनादिकाल से कर्म की सत्ता है। अज्ञानी जीव है, ना तो आत्मा को जानता है, ना कर्म को जानता है। समझ में आया भैया? और ना रागादिक परिणतियों को समझता है। वो तो ऐसा है, उसकी दशा तो ऐसी हो रही है। कैसी हो रही है? जैसे जो है ना, हम्म, गाय भैंस होते हैं ना, गाय भैंस है
ना तो कहते हैं भूसे में अंतर समझते, ना दाने में अंतर समझते, सबको मिला के खाते हैं। ऐसे अज्ञानी जीव सबको, शरीर की क्रिया को करने वाला भी मैं हूँ, राग की क्रिया को करने वाला भी मैं हूँ, और जानने वाला भी मैं हूँ। जानने वाले में तो आना ही मुश्किल पड़ गया। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर गाता है। जितनी सुंदर है उतनी सुंदरता से उसे सुनने की ताकत रखो अंदर में। समझ में आया भैया? आगे बढ़ो, बढ़ो नहीं। वो यहाँ भिखारी आता है नहीं, आते नहीं अपने यहाँ पे, तो उससे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, एक बार मैं स्वाध्याय में बैठा हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, भोपाल की बात है। ऐसे गद्दी पे स्वाध्याय कर रहे थे। अब नाम लेने से कोई मतलब नहीं, वो बंदे है भी नहीं, चले गए। तो कहते पंडित साहब आगे बढ़ो। कहाँ आगे बढ़ो भैया? ये आगे बढ़ो उसको बोलते भिखारी को। हम भिखारी हैं क्या? समझ में आया भैया? हम जनवाणी माता का स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मटके बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। कितनी कठोर बात लिखी है, सुने तो व्यक्ति जो है, सब शास्त्र पढ़ने से धर्म नहीं होता है। धर्म नहीं होता है, शुभ भाव होता है। क्या होता है? समझ में आ गई भैया? डॉक्टर साहब, शास्त्र पढ़ने से धर्म नहीं होता ये कह रहे हैं, तो क्या होता है? पुण्य होता है, शुभ भाव होता है। बस बात इतनी सी है। वहां में लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? क्या होता है? अब शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो घर में जाके उपन्यास पढ़ोगे, अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ोगे, तो वहां कौन सा भाव होगा बोलो भैया? जो तुम्हें संसार में डूबेगा, तो वो क्या पुण्य होगा कि धर्म होगा? है? तो कहते हैं शास्त्र के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता। माँ तो सब दिया। पुस्तक पीछे रखने मात्र से भी धर्म नहीं हो जाता, क्योंकि धर्म का संबंध तो अपने आत्मा से है, धर्मी से है। कैसे है? नोट करके रखिए। धर्म यानी बीतराग रूप। भगवान ने धर्म कहा है बीतराग रूप। सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्ग वह धर्म है। और धर्म का संबंध अपने आत्मा से है। कैसे है? हो गया? और शुभ अशुभ का संबंध तो परद्रव्यों किसी के लक्ष्य करने से है। कैसे है? अब अनादिकाल से हमारी पर्याय आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चला आ रहा है। क्या आ रहा है डॉक्टर साहब? धर्म ध्यान तो कभी हुआ ही नहीं। धर्म ध्यान तो जब होगा जब तुम अपनी आत्मा का निर्णय करोगे, अपने आत्मा की दृष्टि करोगे, तो धर्म ध्यान होगा। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सब 4 गति 84 लाख योनियों में रुलने के काम है। वो पर्याय तुम्हें रखनी है कि भगानी है बोलो? अरे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूपी पर्याय अनादि से हमारी आत्मा में डेरा डाले हुए है। और उसका फल तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण है। अब वो पर्याय को हमें रखनी है अपनी आत्मा के साथ में क्या? वो अपवित्र पर्याय है, मलिन है, संसार का कारण है, दुख रूप पर्याय है डॉक्टर साहब। वो पर्याय से तो भगवान में छुट्टी प्राप्त करनी है, चिंता मत करो। अरे धर्म करना अत्यंत सरल है। एक बार माँ जनवाणी माता के प्रति समर्पित का भाव लाइए। वो तुम्हारी माँ है, अरिहंत परमात्मा हमारे पिता हैं। और माता पिता बच्चों को स्वावलंबन की शिक्षा देते हैं, परावलंबन की नहीं देते हैं। परावलंबन तो सब छुड़ाया गया है। जैन दर्शन में सारा परावलंबन छुड़ाया गया है। समझ में आया भैया? वे तो हमारे ऊपर करुणा करके कह रहे भैया, तुम्हारे पास अरूपी आत्म वस्तु है ना, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है कि नहीं है बोलो भगवान? है? तैयार हो जाइए, इस समय तैयार होना पड़ेगा। ये अपने आत्मा को समझने के लिए तैयार, अपनी आप की तैयारी खुद करना पड़ेगी डॉक्टर साहब। स्वयं स्वयं को ही तैयार करना पड़ेगा। स्वयं की अज्ञानता से आत्मा परिभ्रमण कर रहा है।
और स्वयं की अज्ञानता मिटने के लिए हमें आपको सबको तैयार होना पड़ेगा। तो कह आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जैसी जो पर्याय हमारी आत्मा में होती हैं वे मलिन पर्याय हैं और उनका फल संसार है। धर्म ध्यान रूपी पर्याय, पवित्र पर्याय, अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय, वो तो एकमात्र अपने आत्मा के आश्रय से ही होती है, आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या माधुरी, बहुत कठिन है ना धर्म करना? अरे बिल्कुल कठिन नहीं है। हम आपसे कहें कि साहब ये गोल गोल पतली पतली रोटी हम नहीं बना सकते भैया डॉक्टर साहब, तो आप क्या कहोगे? बोलो, हम किसी महिला से पूछें कि पतली पतली गोल गोल रोटी आप जैसी हम तो नहीं बना सकते भैया, हैं? डॉक्टर साहब, आप तो बातें भी करती रहती हो, हैं? और बढ़िया आपकी गोल गोल पतली पतली रोटी बन जाती है, और हम देख देख के भी बनाते तो हमारी नहीं बनती है। तो आप क्या कहोगे? आप बातें करते करते भी बना लेते हो और हम देख देख कर भी नहीं बना पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या? रुचि और अभ्यास। क्या कहा? जैसे भाई ये सोचे बैठे नहीं, रोटी खाना पीना बनाना तो हमारा काम है, उसने संकल्प कर लिया, तो अब भाई बढ़िया तरीके से तैयारी करेगी ना, खाने पीने की सोचेगी, विचारेगी, इधर से देखेगी, यूट्यूब पे देखेगी कि कैसे बनते हैं क्या बनते हैं, हमारा काम ही है जी। तो आपकी रुचि, आपका समर्पण, तो हर चीज को देखोगे समझोगे और वहां पे बिल्कुल बराबर जो है ज्ञान भी लगाओगे, हैं? और हम डॉक्टर साहब, हम तो मजबूरी वाले हैं क्या है? क्या? तो कैसे बनेगी? आप भी उसकी मजबूरी समझोगे, उस पर उतना समय दोगे, तो वो चीज भी आप जैसे दूसरे को सरल हो गई है, वैसे हमें आपको भी सरल हो जाती है। अरे धर्म करना तो सरल है भगवान, क्योंकि धर्म का संबंध तो भगवान ने कहा अपने आत्मा के साथ जोड़ दीजिए अपने उपयोग को। क्या? अनादिकाल से अनभ्यास चल रहा है। समझ में आया भैया? अरे धर्म करना तो अत्यंत सरल है। धर्म के पास, धर्म के लिए ना किसी से याचना करना पड़ती है। बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। पढ़ते तो हैं क्या भैया? कहाँ पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब। डॉक्टर साहब, बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। धर्म करने के लिए ना तो किसी के सामने याचना करना पड़ती है, ना चिंतवन की जरूरत पड़ती है भगवान। धर्म करने के लिए तो अपने आत्मा की जरूरत पड़ती है। अपना चैतन्य भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। समझ में आया भैया? अरे पुण्य पाप करने के लिए परद्रव्यों के लक्ष्य की जरूरत पड़ती है, धर्म करने के लिए तो अपना चेतन भगवान आत्मा सदा उपलब्ध है। पर्याय अपने सद्भाव रूप से जिंदगी जिए। क्या कमी है बोलो भैया? स्त्री का कर्तव्य है कि उसका पति इतना सामर्थ्यवान है, समझ में आया, इतना सुंदर है, तो क्यों विधवा का जीवन जीना? ऐसे ही हमारी पर्याय अनादि काल से विधवा जैसा जीवन जी रही है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं, आत्मा का श्रद्धा ही नहीं है। समय तो विधवा तो जीना पड़ेगा। समझ आया? कल इसकी चर्चा को अपन आगे लेंगे, आज थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।